Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab. You learn English with easy lessons. In this lesson I'm going to teach you spoken English phrases with even. Even के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं आपको even के डिफरेंट यूजेस जो है उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज के लेसन में हम even के कुछ phrases और कुछ expressions पढ़ेंगे जो spoken English में frequently इस्तेमाल होते हैं. उन phrases को और उन expressions को पढ़ना इसलिए important है क्योंकि वो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं तो कोई आपके सामने इस्तेमाल करे, आप कहीं पर सुने, कहीं पर पढ़ें, आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है, किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये एक्सप्रेशंस और ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो यूज़ ऑफ इवन जो है ना इसको जानना, उसके एक्सप्रेशंस को जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. तो चलिए जी आज हम इन्हीं एक्सप्रेशंस को सीखते हैं और जो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है जी इवन फॉर. आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज होता है इवन फॉर बहुत से सेंटेंसेस में. मतलब क्या है इसका? मतलब ये होता है कि जब आपने ये कहना होता है हाईलाइट दैट समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, रिमार्केबल और एक्सट्रीम गिवन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. देखिए, कोई चीज आप कहे ना कि इस ये जो चीज हुई है इसके लिए भी ये काम करना जो है ना बड़ा कमेंडेबल है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा बच्चा है और उसकी याददाश्त जो है, उसका हाफजा जो है, मेमोरी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, तो आप कहेंगे इवन फॉर अ चाइल्ड हैविंग सच शार्प मेमोरी इज कमेंडेबल. मतलब कि इतने छोटे बच्चे के लिए एक मतलब इतनी शार्प मेमोरी का होना ये कमेंडेबल है, ये खराज मतलब कि बहुत ही क्या कहते हैं कि तारीफ वाली बात है. कमेंडेबल होता है कोई चीज जो बहुत अच्छी हो, जिसको आप तारीफ करना चाह रहे हो, ठीक है? काबिले तारीफ है जो जो चीज, ठीक है? तो इवन फॉर हम यूज करते हैं जब हमने कहना हो कि इवन इस तरह, इस लेवल के जो इस इंसान ने ये काम किया है ना, इसकी इस हैसियत के लेवल पर ये काम का होना बहुत ही रिमार्केबल है या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है. जैसे मैं सेंटेंसेस में आपको ज्यादा इस तरह से समझाती हूँ. देखिए, इवन फॉर अ मंडे द ऑफिस इज अनयूजुअली क्वाइट टुडे. देखिए अब क्या होता है कि जब मंडे होता है, जब भी स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेज जब ओपन होते हैं वीकेंड के बाद, तो तब बहुत ही ज्यादा लोग एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर किसी मंडे वाले दिन भी किसी ऑफिस में बड़ी खामोशी हो तो ये एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड चीज है, ठीक है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि इवन फॉर अ मंडे, मतलब मंडे वाले दिन भी, सोमवार को भी जो है क्या हो रहा है, तो ऑफिस इज अनयूजुअली क्वाइट टुडे. कि अनयूजुअल है ये चीज, अनएक्सपेक्टेड चीज है कि ऑफिस जो है वो आज बड़ा खामोश है, बड़ी खामोशी है ऑफिस के अंदर, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी, इवन फॉर अ चाइल्ड, कि एक बच्चे के लिए हैविंग सच शार्प मेमोरी इज कमेंडेबल, कि ऐसी शार्प मेमोरी जो होना है वो कमेंडेबल है, ठीक है ना? दिस टास्क इज चैलेंजिंग. ये जो टास्क है कोई बहुत मुश्किल काम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो टास्क है, ये जो काम है, ये बड़ा चैलेंजिंग है इवन फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स. कि अगर कोई एक्सपीरियंस किस्म का, प्रोफेशनल किस्म का इंसान भी आ जाएगा ना, हत्ता कि उसके लिए भी जो है ना ये काम बड़ा ही चैलेंजिंग है, ठीक है? तो जब आपने अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए बात करनी हो कि ये चीज होना बड़ी अनएक्सपेक्टेड, जैसे एक चाइल्ड की बड़ी शार्प मेमोरी होना बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज है, इसी तरह से जैसे कि मंडे को खामोशी होना बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज है, इसी तरह से अगर आपने कहना हो कि कोई चीज बड़ी रिमार्केबल है, मतलब बहुत कमाल है भाई इस इंसान ने, जैसे कि कोई एथलीट है, इवन फॉर अ एथलीट इतना स्कोर करना, कोई प्रोफेशनल एथलीट के लिए भी इसी लेवल के का स्कोर करना जो है वो बड़ा ही कमाल की बात है, ठीक है? तो वहां पर जो है इवन फॉर का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो है इवन बेटर. इवन बेटर हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों के बारे में, मतलब सीक्वेंसेस के बारे में बात कर रही हो और उनके बारे में कह रही हूँ कि पहली चीज तो अच्छी थी और दूसरी चीज जो है ना वो इवन बेटर है, मतलब उस पहली चीज से भी ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना? जब यहाँ पर कंपैरिजन चलता है दो चीजों का, जब हम इवन बेटर की बात करते हैं. सेंटेंसेस में देखते हैं. आई थॉट द फर्स्ट मूवी वाज गुड. एक मैंने सोचा कि जो पहली फिल्म आई थी, मूवी आई थी, वो अच्छी थी, बट द सीक्वल इज इवन बेटर. लेकिन उसका जो सीक्वल बना है ना, वो उससे पहली वाली से भी जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, ठीक है? इसी तरह से जैसे नॉवेल्स की भी सीरीज आती है ना, जैसे पहला नॉवल तो अच्छा था, लेकिन जो सेकंड वन है ना, जो उसका सीक्वल आया है उस नॉवल का या उस बुक का, इट्स इवन बेटर, वो उससे भी बहुत अच्छा था. पहला जो फंक्शन हुआ था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड फंक्शन हुआ इट वाज इवन बेटर, ये उससे भी अच्छा था, ठीक है? तो जब आपने पहले वाली चीज तो अच्छी थी लेकिन दूसरी वाली को कहना है कि वो पहली वाली से भी ज्यादा अच्छी थी, तो तब हम इवन बेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं.
अच्छा, ये सारी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले जो ना फ्रेजेस है इवन की। अच्छा, इवन मोर सो, अब ये जो इवन बेटर है ना, उसके साथ मैंने इवन मोर सो इसलिए लिखा है कि ये भी कॉमनली इस्तेमाल होता है और इसका मीनिंग सेम ही बनता है, इसमें भी यही होता है, कंपैरिजन चल रहा होता है। लेकिन इवन बेटर जो होता है ना, उसमें हम ये कह रहे होते हैं कि पहली वाली चीज से तो दूसरी वाली चीज ज्यादा बेहतर है। उसमें ये नहीं कहते कि पहली वाली बुरी थी, उसमें कहते कि पहली वाली अच्छी थी, लेकिन जो दूसरी वाली है वो उससे भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इवन मोर सो हम तब बताते हैं जब हमने इंटेंसिटी के बारे में बात करनी होती है। वहां पर जो ना क्वालिटी के बारे में बात नहीं होती, वो इंटेंसिटी, और इससे भी कहीं ज्यादा, इस मीनिंग में इवन मोर सो इस्तेमाल होता है। मतलब एक ये चीज तो मुझे पसंद है और इससे भी कहीं ज्यादा तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, इस तरह के सेंटेंस में इवन मोर सो इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसका सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, द मूवी वॉज कैप्टिवेटिंग, कि मूवी जो थी ना वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग थी। कैप्टिवेटिंग वो चीज होती है जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मूवी जो थी ना उसने मेरी पूरी अटेंशन ग्रैब की हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग थी। एंड द क्लाइमेक्स सीन, लेकिन जो उसका क्लाइमेक्स सीन था ना, इवन मोर सो, वो बहुत ही उससे भी कहीं ज्यादा जो ना वो क्लाइमेक्स सीन जो था वो मतलब कैप्टिवेटिंग था। लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड, के वो ऑडियंस को स्पेल बाउंड का मतलब ये कि ऑडियंस के ऊपर ना एक किस्म का स्पेल हो गया, मतलब एक किस्म का जादू सा हो गया कि ऑडियंस को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं, वो इतना ज्यादा खोए हुए थे, ठीक है। मतलब इवन मोर सो का मतलब ये कि और इससे भी कहीं ज्यादा जो ना उसका जो क्लाइमेक्स था ना, उसने स्पेल बाउंड कर दिया सबको। मतलब मूवी तो कैप्टिवेटिंग थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जो उसका क्लाइमेक्स सीन था ना, उसने तो सबको जो ना, जिसको कहते हैं ना कि बस एक शहर में मुब्तला कर दिया। जैसे इस तरह से, जैसे सेकंड हमारे पास सेंटेंस है, द स्टोरी वाज टचिंग, कि स्टोरी जो थी ना वो बड़ी टचिंग थी, मतलब दिल को लगने वाली, दिल को छू देने वाली स्टोरी थी। कुछ स्टोरीज होती है ना ऐसी, ठीक है। एंड द एंडिंग, और उसकी जो उसका एंड था, इवन मोर, उससे भी कहीं ज्यादा जो ना वो टचिंग था। यहाँ पे कहने का ये मतलब है, एंड द एंडिंग इवन मोर सो, कि जो उसका जो इख्तिताम था वो उससे भी कहीं ज्यादा टचिंग था। ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, कि वो मेरी आंखों में बस आंसू ले आया, ठीक है। इवन बेटर हम यूज करते हैं जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एंड इवन मोर सो हम यूज कर रहे होते हैं जब एक ही चीज के अंदर ही किसी एक पॉइंट की इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। बस ये डिफरेंस है इवन बेटर और इवन मोर सो में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो है इवन नाउ। इवन नाउ हम तब यूज करते हैं जब हमने ये एक्सप्रेस करना होता है कि कोई सिचुएशन जो है ना वो अभी तक कंटिन्यू किए हुए है, वो अभी तक वैसे की वैसी है, वो अभी तक वैसे ही जारी है। मतलब उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है किसी सिचुएशन के अंदर, वो अभी तक जो ना वो कंटिन्यू कर रही है प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे कि वो पास्ट में थी। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इवन नाउ एज एन एडल्ट शी कैंट स्विम बिकॉज ऑफ अ चाइल्डहुड फियर, मतलब बचपन में उसको पानी से किसी किस्म का कोई फियर हो गया। अब चूंकि वो बड़ी हो गई है, इसके बावजूद जो है ना वो स्विम नहीं कर सकती है। इवन नाउ मतलब कि अभी तक, इसके बावजूद कि वो बड़ी हो गई है। हम उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह से बोलेंगे कि इवन नाउ एज एन एडल्ट, हम कहेंगे कि अब जबकि वो बड़ी हो गई है फिर भी, इसके बावजूद, हम इस अंदाज से बोलेंगे। इंग्लिश में इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा कि इवन नाउ एज एन एडल्ट, कि अभी जबकि वो बड़ी भी हो चुकी हुई है, इसके बावजूद शी कैन स्विम, वो नहीं स्विम कर सकती है, वो तैराकी नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ अ चाइल्डहुड फियर, क्योंकि उसको बचपन में जो है ना वो पानी का एक फियर जो है वो उसके दिमाग में बैठ गया हुआ है। जैसे इसका सेकंड सेंटेंस है, इवन नाउ विद ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स सम पीपल प्रेफर रीडिंग फिजिकल बुक्स, ठीक है ना। इवन नाउ मतलब अभी तक जो है ना, जबकि कोई सिचुएशन है ना, देखिए इसमें इवन नाउ हम बोलते हैं कि कोई सिचुएशन पास्ट में थी और वो अभी प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू कर रही है, इसके बावजूद के जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है वो चेंज भी हो गए, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आज भी जो फिजिकल किताबें हैं, मतलब जो बुक होती है, पेपर वाली बुक होती है, उसके साथ फिजिकल बुक्स के साथ रीडिंग करना जो है ना पसंद करते हैं। एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे भी फिजिकल जो बुक मेरे हाथ में हो, मुझे वो पढ़ना ज्यादा पसंद है, इसके बावजूद कि मैं उसको जब ऑनलाइन फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या उस तरह से किसी तरह से रीडिंग करूँ, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इवन देन। इवन देन हम यूज करते हैं यूज टू कन्वे दैट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन होल्ड्स ट्रू और एग्जिस्ट डिस्पाइट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखिए,
मतलब पहले हमने इवन नाउ तो हमने ये उसका ये मतलब पढ़ा ना कि कोई चीज है जो पास्ट में जिस तरह की उसकी जो कंडीशन जो सिचुएशन जैसी थी वो आज भी वो सिचुएशन वैसी की वैसी है। ठीक है, तो तब हम कहते हैं इवन नाउ। इवन देन को तब हम कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, इसके बावजूद जो है ना चीज ऐसे की ऐसी है। मतलब इसको भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि द कार वॉज ओल्ड, जो कार है वो पुरानी है, बट इवन देन, लेकिन इसके बावजूद। ठीक है ना, इवन नाउ का मतलब ये कि जो कंडीशन पहले थी वो आज भी जारी है। इवन नाउ टेक्नोलॉजी के चेंजेस के बावजूद लोग जो है ना वो किताबों से आज भी पढ़ना पसंद करते हैं, आज भी के सेंस में यूज होता है। लेकिन इवन देन यूज होता है जब हम कहते हैं कि इस सिचुएशन या इस सर्कमस्टांस के बावजूद ये चीज ऐसे है। जैसे ना ये द कार वाज ओल्ड, कार जो है वो पुरानी थी, बट इवन देन, लेकिन इसके बावजूद, मतलब वो पुरानी कार है, इसके बावजूद इट रैन स्मूथली, कि वो बड़ी स्मूथली जो है ना वो चली है वो कार, विदाउट एनी मेजर इश्यूज। उसमें किसी किस्म के कोई बड़े इश्यूज नहीं है। वो तो ना पुरानी कार्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं जो मतलब अभी उनमें किसी किस्म के कोई वो बड़ी अच्छी कंडीशन में होती है। ठीक है, तो पुरानी होने के बावजूद कि कार वॉज ओल्ड बट इवन देन, कि पुरानी होने के बावजूद वो अब भी जो है ना वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसे कि ही इज बिलियनियर, वो बिलियनियर है, इतनी वेल्थ है उसके पास, एंड इवन देन, और इसके बावजूद ही रिमेन्स हम्बल एंड जेन्युइन, कि वो बहुत ही हम्बल रहता है और जेन्युइन रहता है। जेन्युइन का मतलब ये है कि वो जैसा है ना अंदर से वैसा ही रहता है, किसी किस्म का प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करता है कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है तो मैं शो ऑफ करूं, और मैं मतलब वो जेन्युइन रहता है और हम्बल रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इवन द ऑड्स। ये आपने बहुत सुना होगा, इवन द ऑड्स, इवन द ऑड्स। ठीक है, ये बड़ा इस्तेमाल किया। इवन द ऑड्स कब इस्तेमाल किया जाता है, क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है, ये हमेशा यूज किया जाता है किसी न किसी कंपटीशन में, जहां पर एक या दो पार्टी, दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती है, और उनके दरमियान किसी तरह का कोई कंपटीशन चल रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स हो रही हो या कोई और किस्म का जो है ना वो कोई मुकाबला चल रहा हो। अब उसमें अगर ये फील हो रहा हो ना कि एक जो मतलब उसमें जो भी पार्टी जो उस कंपटीशन में इन्वॉल्व है, या टीम आप उसको कह लें या पार्टी कह लें उसको, ठीक है, या एक हरीफ कह लें उसको, उर्दू में हरीफ बोलेंगे शायद। हाँ, एक जो हरीफ है वो अगर हो तो उसको मतलब उसको किसी ना किसी किस्म का कोई डिसएडवांटेज है। अब वो बाकी जो दूसरी जो पार्टी है उसको कोई ना कोई फायदा हासिल है, कोई ना कोई एडवांटेज हासिल है, और जो उसके मुकाबले में पहली पार्टी है या दूसरी पार्टी, उसको किसी न किसी किस्म का कोई डिसएडवांटेज है। तो वो बराबर की फील्ड प्रोवाइड करना जो होता है ना, कि किसी किस्म की जिसको डिसएडवांटेज हासिल है उसको कोई ना कोई ऐसे इंसेंटिव दे दिया जाए, कोई ना कोई इस तरह की चीज दे दी जाए कि उनके दरमियान में जो मुकाबला है ना, मुकाबले का जो उनके दरमियान में जो सतह है वो बराबर हो जाए, मतलब उनके दरमियान में बैलेंस करने की कोशिश की जाए। तो इसको इवन द ऑड्स कहते हैं। ये हमेशा याद कीजिएगा, रखिएगा कि ये हमेशा जहां पर कंपटीशन इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई मुकाबला इन्वॉल्व होता है, वहां पर इवन द ऑड्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कि दो जो भी पार्टीज उसमें उस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं, जो एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं, उनके दरमियान में जो बराबरी की सतह हो, जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड, जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत इस्तेमाल हो रहा है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो जो है ना इवन द ऑड्स होता है। इवन द ऑड्स करना मतलब सबको बराबर के मौके दो, ताकि सबके पास बराबर की सिचुएशन हो, बैलेंस्ड सिचुएशन हो एक दूसरे के साथ compete करने के लिए। तो इसको इवन द ऑड्स करना कहते हैं, कि जो चीज जो पार्टी एक डिसएडवांटेज पे है, जिसको किसी न किसी किस्म का कोई डिसएडवांटेज है, उसको कोई ऐसी चीज प्रोवाइड कर दी जाए, कोई ऐसा इंसेंटिव प्रोवाइड कर, कोई ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर दी जाए कि वो एडवांटेज वाली जो पार्टी है उसके बराबर आ जाए, ताकि उनके दरमियान में जो कंपटीशन है वो बराबर का हो। तो इसको कहते हैं इवन द ऑड्स, कि आप दोनों पार्टीज को या दो से ज्यादा पार्टीज को एक 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 बैलेंस जो है ना वो फील्ड दे रहे हैं। जैसे कि इन अ बिजनेस नेगोशिएशन where one party has more resources, the other party might seek certain concessions to even the odds। ठीक है ना, अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में जब निगोशिएशन चल रही होती है, अब दो बिजनेसेस हैं वो आपस में निगोशिएट कर रहे हैं। अब एक बिजनेस है उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, उसके पास मनी ज्यादा है, उसके पास और किस्म के मतलब मैन पावर ज्यादा है, और तरह के बहुत से रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा है। अब जो दूसरी पार्टी है जो उसके साथ निगोशिएशन कर रही है, जो उसके साथ बातचीत कर रही है, वो कहेगी भाई हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम तो आपके मुकाबले में बराबर के नहीं है। तो फिर जो दूसरी पार्टी जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है उसको कोई ना कोई कंसेशंस दे दी जाती है, कोई ना कोई सहूलतें दे दी जाती है, कोई ना कोई मराहत दे दिए जाते हैं,
ताकि वो जो पार्टी दोनों के दरमियान में जो एक निगोशिएशन करके जो मुकाबला आ रहा है वो बराबर का होते हैं, इसको कहते हैं इवन द ऑड्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इवन एज वी स्पीक। ये आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे जब हम डिबेट्स वगैरह सुनते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह की जो भी हम प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर अक्सर जो लोग अपने पॉइंट्स बता रहे होते हैं, वहाँ पर अगर किसी ने ये एक्सप्लेन करना है ना कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा हो रहा है। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं ना, इवन एज वी स्पीक, मतलब अभी इस लम्हे जब हम जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने बच्चे जो है वो भूख से मर गए हैं या मर रहे हैं। ठीक है। तो ये इवन एज वी स्पीक कहने का मतलब ये है कि जब कोई ना कोई बातचीत चल रही है, कोई कन्वर्सेशन चल रही है, और वहां पर अगर आपने ये बोलना है कि अभी हमारी बातचीत के और हमारी कन्वर्सेशन के दौरान भी ये काम हो रहा है, ठीक, तो वहां पर बोला जाता है इवन एज वी स्पीक। जैसे कि इवन एज वी स्पीक द टीम इज वर्किंग ऑन द फाइनल डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। या आप अपने बॉस को कह सकते हैं कि मेरी जो टीम है ना, वो अभी प्रोजेक्ट की जो फाइनल डिटेल्स है उस पर काम करिए। अब बॉस कह रहा है होगी ये, क्या ये नहीं हुई है, तो आप कहेंगे इवन एज वी स्पीक के सर, जैसे ये इस लम्हे जो हम आपस में गुफ्तगू करें, इस लम्हे भी मेरी टीम जो है ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, वो रेस्ट नहीं लेकर बैठी हुई है। ठीक है। तो इवन एज वी स्पीक ये इस तरह से इसको यूज करते हैं। ये आप इसको जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हुआ सुनेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं जब वो कोई ना कोई फैक्ट या किसी किस्म का कोई मतलब फैक्ट दुनिया का जो है उसको वो सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो कह रहे होते हैं कि इवन एज वी स्पीक, मतलब इस लम्हे जो हम बात कर रहे हैं दुनिया में ये हो रहा है। ठीक है। इस तरह से बात की जाती है, इसको यूज किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नॉट इवन। नॉट इवन तब यूज किया जाता है जब हमने ये कहना हो कि हत्ता कि ये भी नहीं। मतलब नॉट इवन जिस चीज से पहले नॉट इवन बोला जाता है ना, उसको ये कहा जाता है कि ये चीज जो है ना, ये चीज के होने के बावजूद या ये चीज थी ही नहीं। इस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है नॉट इवन को। इसको सेंटेंसेस में देखें, शी couldn't सॉल्व द पजल, वो पजल को सॉल्व ही नहीं कर सकी, नॉट इवन विद द हिंट्स प्रोवाइडेड। मतलब उसको हिंट्स भी प्रोवाइड किए गए, वो हिंट्स की मौजूदगी के बावजूद वो पजल को सॉल्व नहीं कर सकी। नॉट इवन, नॉट इवन विद, मतलब कि हिंट्स होने के बावजूद वो जो है ना वो नहीं कर सकी। जैसे कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन शोड अप टू द इवेंट, कि एक बंदा भी, जिस मैं हमेशा ही आपको मैंने अभी बोला ना आपको कि नॉट इवन जिससे भी पहले बोला जाता है ना उसके बारे में ये कहा जा रहा होता है कि या तो इसके होने के बावजूद भी ये काम नहीं हुआ, या ये कहने का मकसद ये होता है कि ये मौजूद ही नहीं था, उसको निगेट किया जा रहा होता है। ठीक है। कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन शोड अप टू द इवेंट, कि एक इंसान भी इवेंट के ऊपर नहीं आया, मतलब कोई भी नहीं आया। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, मतलब कि एक इंसान भी नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कि ही डिड नॉट कॉल मी, नॉट इवन अ टेक्स्ट, मतलब कि उसने मुझे कॉल नहीं की, नॉट इवन अ टेक्स्ट, कि एक टेक्स्ट भी नहीं उसने किया। इस सेंस में जो है ना वो नॉट इवन इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था आपके लिए, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर उन पे भी वीडियोस आ जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।